बेटा को घींच के अंदर में कुंडी लगा के मारे थे। ऐसे बेटा के ऊपर चढ़ के चौके थे, 4 साल का लड़का था। ऐसे मेरा बेटा तड़प तड़प के मारे। तो मेरा सर बेटा नहीं दुनिया में तो कोई नहीं दुनिया में। बच्चे के वास्ते में इस घर में थे। मेरा जब से शादी हुआ जब से मेरा गैयन पुर रहा, एक अनाज भी नहीं आनते, खाली वही पीते थे घर में और कोई जवाब नहीं दिया। तुम तो बेटा को देखो, तुम बेहोश हो गए। मेरा बेटा को गला घोट के मार 4 2 सर गला दागे छिंगा उखड़ उखड़ के बेटा गले में नाखून से ऐसे 4 मेरा बेटा तड़प तड़प के मरे सर। घर में बियाम तियाम से सब भांग भांग के दिए थे। वो दिन दूर नहीं जब यह धरती पलट जाएगी, कयामत आ जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कलयुग अपनी पराकाष्ठा पर है। अब इस कलयुग में रिश्ते की अहमियत खत्म हो चुकी है। हैवानियत इंसानों के अंदर इस कदर बढ़ रही है कि चंद रुपयों के लिए, नशे की पूर्ति के लिए एक बाप ने अपने 4 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव की है, जहां एक नशे के आदी बाप ने अपने ही बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस बाप की हैवानियत की कहानी एक बेबस मां सुना रही है। क्या नाम हो आपका? क्या क्या घटना हुआ, कैसे हुआ? जमीन बेच रहे थे। ये जमीन घर जो बनाया है सर, 2 कट्टा जमीन बेची, वही जमीन है मेरी। अच्छा, जमीन बेच के आप घर बनाया अपना? मैं उसी ने जमीन बेच के घर बनाया। 20 लाख का 20 लाख पैसा हुआ। मेन रोड में 10 लाख रुपए कट्टा बेचा उसने। वो सब यही जमीन बेच के 20 लाख का यही घर बनाया है। और सब पीता था बहुत दारू। गाँव में भट्टी चल रहा है। गांव में भट्टी चलता है दारू का? उसको मना करते हम क्या बार किए कि मत पिलाइए। ये पीता है तो घर में मारता है सबको। घर में कुछ लाता भी नहीं है। तो मेरे को गाली उली दे के वहाँ से भगा देते थे। अच्छा, वो भट्टी वाला सब? भट्टी वाला सब। मेरे गांव में कोई नहीं सुनते थे। मेरे गोतिया को बुलाया एक बार तो उसका मारे थे बांध के। तो बोले मारने से क्या होगा, हम जब तक रहेंगे सुधरेंगे नहीं। इसका पापा बोलते थे, कुछ भी नहीं लाते थे। तो मैं फिर जमीन बेच रहे थे अपना। हमारे गांव थे ना पुनराडी, वहीं के बेच रहे थे। तब मैंने मना किया ना कि बेटा है एगो, बेटी है 3 को, काहे जमीन बेचते हो, रहने दीजिए। तो बोले कि जमीन रह के क्या करेगा, मेरा बच्चा है, मैं जानेंगे, तुम्हारा बच्चा थोड़ी ना है। तो हम उसको बोले कि आप तो 1 आधा किलो चावल उनके खिला नहीं पाते हैं, मांग मांग के पूछते हैं बच्चे को। और तुम शादी ब्याह कहाँ से करवाएंगे, 9 साल की लड़की है मेरे को। तो बोले कि हम नहीं मानेंगे, नहीं हम बेचेंगे। तो बेच दिया 3500 रुपया चुपके से। उसने पैसा ले लिया, जमीन ले लिया चुपके से। किसी को नहीं कहा, मेरा न देवर का न मेरे, किसी को नहीं कहा। 2 भाई था, मैं बड़ी थी। तो जुम्मा के दिन बहना ले लिया जमीन का? हाँ, जमीन के 3500 रुपया बेना ले लिए थे। अब कोई हम नहीं जानते थे घर में। तो हम नहीं माने तो हमको पता दिए कि इसने जमीन लेके बेना ले लिए। तो हम ननद के घर गए चौरा बोलने, उसका बहन बोने को कि ऐसे से बात है, तुम्हारा भैया को बोलते हैं तुमको मारते हैं। तो वहाँ से आए जुम्मा के दिन, 8 रोज होगा जुम्मा को। तो आए तो धमक सड़क करे उसने कि जमीन उमीन मत लो। वहाँ जमीन वाला को गए थे मना करने के लिए, तो मत लो। तो बोले ठीक है नहीं लेंगे, पता नहीं थे पहले। तो बोले कि ठीक है। तो वो चले गए जुम्मा के दिन, उसका बाजी चले गए घर। तो रात में क्या बोला, धमकी दिए उसने कि लगता है कि तुम्ही को छोटो चंप के मार देंगे। अच्छा, वो? हाँ, तो नशा में था वो? हाँ, नशा में नहीं था वो। नशा में रहते वही बात बोलते, होश में रहते तो वही बात बोलते हो। मतलब एक के बाद बोलते थे। हम बोले कि अगर हम काल आए तो मार दीजिए हमको, अगर तुम्हारे हाथ मौत होगा तो मरेंगे। तो बोले कि लगता है अगर मार देंगे फिर भी कहाँ पाएंगे, ये वो बात बोलते थे। तो बोले ठीक है। तो चावल तवल नहीं थे घर में, तो उसको बोले कि चावल वावल उन्हें क्या खाएगा बच्चा, सब 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का, क्या खाएगा। तो बोले हम नहीं जानेंगे कहाँ से आने या ना आने, हम नहीं जानेंगे, तुम्हारा बच्चा है तुम जानो, ऐसे उसने जवाब दिया। तुम बोले कुछ नहीं बनाए थे। तो बेटा मेरा रो रहे थे, मम्मी खाएंगे भात। तो बोले कहाँ से देंगे बेटा आन के हम तुमको। तो बोले चूड़ा भून देंगे, थोड़ा चूड़ा थे मेरे, चूड़ा उड़ा उसको भून दिए। तो उसके पापा को बढ़िया से बैठ के तो बोले थे कि जा रहे हैं मम्मी के घर, हम जा रहे हैं चावल आनेंगे। तो हम चावल लेके आए रहे थे यहाँ घर। तो इसको पापा को फोन लगाए हम। तो कहाँ है मेरा बेटा, बात कराओ ना उससे। तो बोले कि तुम्हारा बेटा सोए है। अच्छा। बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, वैसे सोए है। बोले पापा पेंटा पिना दीजिए, हम सोए हैं। तो बोले कि कुछ तबीयत उसका खराब है। बोले कि नहीं हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मेरा पति ऐसे बोले खाना खाने के लिए।
तो बोले ठीक है खाना खा लीजिए, भाभी के घर जा रहे खाना खा लीजिए और बेटा को पॉलिथीन में चावल लेके उसको भी खिला देना। सब बच्चा के लिए लेते आइएगा। हाँ लेके आइए वहाँ से। तो बोले ठीक है तुम चिंता नहीं करो, हम बच्चा को बहुत बढ़िया से ध्यान रखते हैं। तो बोले ठीक है हम आएंगे घर, अभी जा रहे हैं। 8 बजे हम कॉल किए थे उसको, रात को? नहीं दिन को। अच्छा, दिन को बेटा को हमारे 7 बजे दिन में खाओ, 8 बजे। तो आप कहाँ थे? अब माँ के घर के थे चावल आनने के लिए। अच्छा, आप माँ के घर गए थे? हाँ। हाँ। तो वही मारे। तो बोले इसका पापा क्या, बोले मत आना यहाँ। बोले क्या हो गया? बोले कि तुम्हारा बच्चा का फिक्र है जो तो आएगा, तुम्हारा बच्चा सोए है अभी उठे नहीं है, तुम इस बात को ध्यान नहीं दिए। हम रख दिए फोन की, रखते हैं हम निकलते हैं यहाँ से। तो वही हम बोरा में चावल वल करके सर हम निकलते थे वहाँ से। तो मेरा नंदोसी के फोन गया कि नगमा की अम्मी तुम्हारा मिकाइल नहीं है इस दुनिया में, मार दिया उसने, मर गया। ऐसे वहाँ से आए तो इसको पापा रो रहे थे बैठ के वहाँ। अच्छा, उसका पापा खुद भी रो रहा था? रो रहा था वहाँ बैठ कर, पूरा नशों में थे सर। अच्छा, कल नशा में था वो? उसका हम जैकेट पकड़ के बच्चा को भी नहीं देखे हम कि हाँ मेरा बेटा गोल्टी थे। उसका बोला कि क्या उसको मिकाइल को कैसे मर दिया? तो बोले कि हम कुछ भी नहीं जानते थे, कैसे मरा नहीं मरा, हम तो गए थे खाना आनने के लिए और कोई जवाब नहीं दिया। तुम तो बेटा को देखो तुम बेहोश हो गए। मेरा बेटा को गला घोट के मार 4 2 सर गला दागे, हम छिंगा उखड़ के बेटा कल में नाखून से ऐसे 4 मेरा बेटा तड़प के मरे सर। घर में बियाम तियाम से सब भांग के दिए थे। मेरा बेटी थे 4 5 6 साल का, उसको निकाल दिए घर से। वो बोले जाइए उधर, बोले पापा घर यहाँ घूर लगाएंगे। तो बोले नहीं, बड़ी माँ के घर जाइए, वहाँ तुम तापो। बेटा को घींच के अंदर में कुंडी लगा के मारे थे। ऐसे बेटा के ऊपर चढ़ के चौके थे, 4 साल का लड़का था। ऐसे मेरा बेटा तड़प के मारे। तो मेरा सर बेटा नहीं दुनिया में तो कोई नहीं दुनिया में, बच्चे के वास्ते में इस घर में थे। मेरा जब से शादी हुआ जब से मेरा गैयन पुर रहा, एक अनाज भी नहीं आनते, खाली वही पीते थे घर में। बोले तो कहाँ से जुटाएगा ना जुटाएगा आप जानिए। काम क्या करता था वो? कुछ काम नहीं करते थे, ऐसे पीते थे जमीन बेच के। और हमको चोरी लेके दौड़े थे पोर, हम भाग गए तो बकरी के भी कत्ल कर दी उसने। गाँव लोग समाज ध्यान नहीं देते थे, हम बोलते थे तो ऐसे कर दिया। हमको भी चैन से जीने नहीं देते थे इस घर में। अब वह दौर आ चुका है जहां लोग हैवानियत करने से भी नहीं डरते। इंसानियत मर चुकी है। दया करुणा भावना इंसान के अंदर से खत्म होने के कगार पर है। अब ऊपर वाले से नीचे वालों का डर खत्म हो गया है। अब यह धरती सर्वनाश के कगार पर है।